तो आओ मेरे अबाउट टू बी IITians करतब दिखाने से पहले थोड़ा दुख बांट लेते हैं। हम गधे 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 हम गधे। तुम्हारे इस धरती पे जन्म लेने से ही हर एक मिडिल क्लास माँ बाप का सपना होता है कि उनका मुन्ना या मुन्नी बड़े होकर इंजीनियर या डॉक्टर बने। रीजन क्योंकि बिजनेस धप पड़ा और आगे जाके रोबोट्स हम पे कब्जा कर लेंगे। अब ये सपने की बुनियाद बचपन से शुरू हो जाती है, जहाँ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मैकेनिक्स के पेच कसते हुए देख लिया या तुम्हारे पापा के सामने तुमने टीवी का सिग्नल ठीक कर दिया। उनके मुंह से पहला शब्द यही निकलता है, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान करे तो करे क्या? उनकी उम्मीद भरी आंखों में देख के ना बोल दे या फिर टीवी मुक्का मार के मुद्दा ही खत्म कर दे। बचपन से ही हमें हमारे पैशन से ज्यादा एकेडमिक्स पे फोकस करने को कहा जाता है, क्योंकि हमारे पैशन से ज्यादा हमारा वो पैकेज और फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है जो किसी ने नहीं देखा होता। हमारे घरों में करियर पैशन नहीं बल्कि ट्रेंड देखकर थोपा जाता है, वो ट्रेंड जो 10-15 साल पहले ही जा चुका है। लेकिन इस सोसाइटी को कोई ये कैसे बताए कि सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर या CA बनने से ही तुम एक सफल इंसान नहीं माने जाओगे। हमें ये CA, इंजीनियर या डॉक्टर बनाने में गलती हमारे पेरेंट्स या रिश्तेदारों की भी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की है, जिसने पैसों को पैशन से ऊपर रखकर इन गिने चुने करियर्स को ही वेल रेप्यूटेड माना है। असल में हमारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हम एक एवरेज लाइफ जिए या फिर उनकी तरह जीवन भर रिग्रेट करें, पर उनका ये जानना भी ज़रूरी है कि अपने पैशन को गिव अप करके हम बहुत छोटी उम्र से रिग्रेट करने लग जाते हैं। फिर आते हैं वो गधे जिनके अब्बा तो माने होते हैं, लेकिन तुम किसी लड़की या अपने दोस्त की एडवाइस की वजह से 11th में साइंस ले लेते हो। अगर तुम में से कोई 10th में है और तुम्हारा भाई जैसा दोस्त आके बोले कि भाई तेरी फिजिक्स अच्छी और मेरी मैथ्स, दोनों भाई मिलके साइंस लेंगे, तो अभी भी टाइम है। ऐसे दोस्त से अभी के अभी दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि यही दोस्त आधी 11th गुजरने के बाद बोलेंगे कि भाई मेरा हो लिया, मेरे से नहीं हो रही साइंस, मैं तो ह्यूमैनिटीज ले रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज बुरी स्ट्रीम है, भाई बहुत अच्छी है, लाख गुना अच्छी है, लेकिन अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। तुम्हारी 11th का आधा साल गुजर चुका होता है, तुम्हारे घर वालों के लिए मछली खुद जाल में जा चुकी होती है और तुम्हारी IIT की कोचिंग में 2 साल के पैसे पहले ही भरे जा चुके होते हैं। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इन कोचिंग वालों का एक बच्चे की जिंदगी में उतना ही रोल है जितना RCB के IPL करियर में ट्रॉफी का, क्योंकि दोनों एक तो होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। कोचिंग इंस्टीट्यूट सरेआम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलाते हैं। ये तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे 10th बोर्ड एग्जाम सेंटर के बाहर से ही खरीद लेंगे। ये तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से खरीदने के लिए ऐसी पिच रखेंगे कि जैसे तुमने कल कोचिंग ज्वाइन करी और परसों तुम होंगे ऑल इंडिया रैंक 1। अपने इस धंधे में इन्होंने इतनी मास्टरी कर ली है कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ही खरीद के उन्हें वापस भी बेच सकते हैं। बोलेंगे कि हमारे फैकल्टी ने तो सब अच्छे से करा दिया था, लेकिन आपके बच्चे को ही नहीं समझ आया। एक काम करिए, आप इसे डाउट क्लास में भेजिए, बाकी हम देखते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री भी किसी राजनीति से कम नहीं, जहाँ पार्टीज का काम ये जानी मानी कोचिंग्स निभाती हैं और इनके अंधे फॉलोअर्स होते हैं हम बच्चे, जिनकी रैंक इनके लिए किसी पार्टी टिकट से कम नहीं। पहले ये तुम्हें अपने 3-4 लाख बच्चों में से 5-6 की रैंक दिखाकर तुम्हारी पसंद की सरकार बनाने की बात करेंगे और तुम्हारी जेब से 2 साल की फीस मिलते ही सारे वादे खत्म। पहली बात कि जब तुम्हें तुम्हारे कोचिंग के रिकॉर्ड्स पे इतना भरोसा है तो फिर 2 साल की फीस एडवांस में क्यों? देखो भाई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो कोचिंग वाले तुम्हें समझाने के लिए नहीं बल्कि अपना सिलेबस खत्म कराने के लिए पढ़ाते हैं। ये तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे तो लेते ही हैं, लेकिन उसमें भी तुमसे अपनी फ्री एडवर्टीजमेंट कराते हैं। आखिर किस बच्चे का मन करेगा कि वो कोचिंग भी चटक रंग वाली टी-शर्ट और बैग लेकर जाए? मैं जब खुद इन जानी मानी कोचिंग में से एक में गया तो मैंने यही देखा कि 40 बच्चों के एक बैच में से 75% बच्चे मेरे जैसे थे, जिन्हें अपनी लाइफ के गोल के बारे में कुछ नहीं पता था और सब अपना असली टैलेंट वेस्ट कर रहे थे ताकि बस खुद की लाइफ सैक्रिफाइस करके सोसाइटी या फैमिली वालों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े हो सके। आखिर क्यों हम भी शर्मा जी या गुप्ता जी के लड़के जैसा बने, जबकि हम बन सकते हैं जिसकी खुद की पर्सनैलिटी हो, जो बाकियों को इंस्पायर करे। मेरे हिसाब से तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जिसमें पढ़ने से ज्यादा ध्यान इस बात पर हो कि 6 घंटे की कोचिंग कैसे सरवाइव कर। अब जो भी बच्चे कोचिंग जा रहे हैं एंड इट इज वर्किंग फॉर देम, भाई मेरी तरफ से तुम सबको ऑल द बेस्ट, और बाकी जो जाने की सोच रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहूँगा कि मेहनत तो हर करियर फील्ड में लगेगी, लेकिन जिसमें तुम अपना 100% नहीं दे सकते
उसे करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए कभी भी अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज मत करना। धन्यवाद।